पाप का बाप कौन? आओ जानते हैं इस कहानी को। हमारे चैनल पर सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। आओ जानते हैं। एक समय की बात है, पंडित काफ़ी पूजा पाठ किया करते थे और धर्म अधर्म, सत्य असत्य, पाप पुण्य सभी के बारे में जानते थे। लेकिन एक दिन उनके दिमाग में आया, मन में आया कि जो लोग पाप करते हैं उसका बाप कौन है। वो उस चिंता में पड़ गए कि इसकी मैं राह इसकी खोज में कैसे करूं कि इसका पाप का बाप कौन है। वो काफ़ी लोगों से पूछते, लोग उन पर भी हंसते कि तुम तो पंडित हो, तुम दूसरों से क्यों पूछते हो, तुम्हें नहीं पता। लोग उन पर खिल्ली उड़ाते, उन पंडित जी पर हंसते। वो अपने गांव से और दूर चले गए जो उन पंडित जी को ना पहचानते हो। तो काफ़ी उन्होंने विद्वान लोगों से भी पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चलते चलते एक साधारण व्यक्ति से पूछने लगे कि वे एक बात बताओ कि पाप का बाप कौन। पंडित जी ने साधारण व्यक्ति से ये इसलिए पूछा क्योंकि पढ़े लिखे ना बता सकें तो कम से कम साधारण आदमी तो बता सकता है। तो उस साधारण व्यक्ति ने कहा, उस गांव में एक वैश्या रहती है, एक वो आपको बता देगी पाप का बाप कौन। वो वैश्या अपने कोठे पर रहती थी। तो पंडित जी जा रहे थे वहीं पर कि मुझे इसका जवाब लेना है। तो पंडित जी वैश्या के पास पहुँचे। वैश्या अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तो पंडित जी ने जाकर उस वैश्या से पूछा कि हे देवी, एक बात बताइए, पाप का बाप कौन है। तो उस वैश्या ने कहा, पंडित जी, अगर आप इस बात को पूछना चाहते हैं तो आपको कुछ समय रुकना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन कितने टाइम रुकना पड़ेगा। वो वैश्या ने कहा, आपको ज़्यादा दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा पाप का बाप कौन है। तो पंडित जी उसके कर्मों से बहुत घृणा करते। उससे कहा, वैश्या से मैं यहाँ नहीं रहूँगा, आपके पास मैं कहीं दूर रह लूँगा, आप कहोगे तो मैं रोज़ आऊँगा। तो उस वैश्या ने कहा, आपको इसका उत्तर चाहिए। तो कि हाँ, उत्तर तो इसी बात का चाहिए, इसीलिए मैं भटक रहा हूँ। तो यह आपको मेरे इसी कोठे पर रहना पड़ेगा। तो पंडित ने कहा, मेरा कमरा अलग होना चाहिए। वैश्या ने कहा, ठीक है। तो जैसे ही शाम हुई, उस दिन कुछ नहीं कहा वैश्या ने। दूसरे दिन को दोपहर में पंडित जी से बात हुई वैश्या की कि पंडित जी, मैं अपना खाना बनाती हूँ, 2 रोटी मैं नहा धोकर आपकी ही बना दिया करूँगी, अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनकर, और 2 रोटी आपको भी बना दूँगी, और आपको कुछ पैसे भी दे दिया करूँगी। यहाँ कौन सा आपको कोई देख रहा है। तो पंडित जी पहले तो थोड़े शर्माए, फिर उसके बाद पंडित जी के मन में लालच आ गया पैसे का, क्योंकि उस वैश्या ने पैसे की जो बात करी कि खाना भी बना के दिया करूँगी मैं आपको,
और पैसे भी दिया करूँगी। तो पंडित जी इस बात से राज़ी हो गए। दूसरे दिन उसने नहा धोकर और पंडित जी को खाना बनाया और पैसे पंडित जी को पहले दे दिए, खाना उनके आगे रख दिया और वो वेश्या सामने ही बैठ गई। तब पंडित जी जैसे ही खाना खाने के लिए हाथ आगे किया, गस्सा तोड़ा मुंह में ले जाने के लिए, तो वेश्या ने उनके पंडित जी के आगे से खाना खींच लिया और हाथ रोक लिया कि आप पंडित जी क्षमा कीजिए, मैं आपका हाथ रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन आप जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, आपका जवाब यही है कि मैं जो पाप करती हूँ उस पाप से घृणा करते हैं आप, लेकिन आपको जो पैसा मिला है उसके लालच से आप मेरे हाथ का खाना भी खा रहे हैं। तो पाप का बाप जो होता है ये रुपया होता है, लालच होता है आदमी का। लालच ही संसार में पाप का बाप है। अगर आदमी को लालच नहीं है तो उससे कोई पाप नहीं करा सकता, कोई दुष्कर्म नहीं करा सकता। अगर उसको लालच है तो संसार में पाप से भी भयंकर दुष्कर्म कर देगा। तो पंडित जी को उस बात का जवाब मिला और वो चुप अपने घर चले आए। दोस्तों, लालच जो होता है वो पाप का बाप होता है। पाप का बाप कुछ और नहीं होता, इंसान का लालच होता है, पैसा होता है। आदमी पैसे के चक्कर में अपने माँ बाप सबको भूल जाता है, जिन्होंने पाल पोस कर हमको बड़ा किया है उन सबको भूल जाता है। अगर लालच नहीं है तो वो पाप नहीं करेगा, अपने माँ बाप को भी नहीं भूलेगा। वो लालच के चक्कर से सभी को भूल जाता है, त्याग कर देता है। आशा करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपको एक नई कहानी को रोज़